अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मुदर्रिसीन हैं, अदीब हैं, खलील साहब हैं, सहाफ़ी, मुदीर, ऐसे लोगों के दरमियान एक वकील अपना बयान दे, ताज्जुब की बात तो है। लेकिन मैं इस शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि तबसरा हम भी करेंगे तैरने वालों पे आज, तबसरा हम भी करेंगे तैरने वालों पे आज, गर्चा पानी में कभी हम आज तक उतरे नहीं। तंज़ो मिज़ाह का उर्दू अदब से बहुत पुराना रिश्ता है। यूं समझिए कि एक उर्दू अदब की सिन्फ और या शाख है। मेरे मुताले के मुताबिक तंज़ो मिज़ाह को दो ज़मरों में बांटना चाहिए। एक तो जो इमले की शक्ल में तहरीरी तौर पर लिखा जाता है, और दूसरा सौती यानी जो बोला जाता है, बरजस्ता सवाल जवाब, गुफ्तगू, फिल बदी मकालमे, बरमला गुफ्तगू वगैरह, ऐसे दो ज़मरों में हम बांट सकते हैं। पहले ज़मरे में तो मकाले, मज़ामीन, साके, मजाहिए और दीवारिये, ये जो तीन लफ्ज है, मैंने अभी मज़ाह की कुछ किताबें पढ़ी, तंज़ो मिज़ाह की, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। साके, मजाहिए और दीवारिये। मजाहिए जो छोटे छोटे मजाह के जो तफसीलात रहती है वो, और दीवार के जो दीवारों पर आमतौर पर लिखे जाते हैं, उन्हें दीवारिये लिखना लिखा है उसने। तो ये तंज़ो मज़ाह का फन कठिन है, बहुत मुश्किल है। और ये वो शख्स जो काफी खुश गुफ्तार हो, जो खुश मिजाज हो, जो खुश मजाक हो, उनके अंदर शोखी और ज़राफ़त के जुलूस तरह तरह के रंग भरते हैं, जिसके पास ऐसे लोग जो वाक़यात होते हैं उनको एक अलग नजर से देखते हैं और उसको तहरीर कर लेते हैं या बयान करते हैं। अभी जो पहला ज़मरा है तंज़ो मज़ाह का तहरीर, बरसों पहले मैंने इनकलाब में बहुत पाबंदी से एक शख्स था, शायद यूसुफ नाजिम, जिनका एक तहरीर, एक मकाला आता था और बड़ा दिलचस्प होता था, मैं बहुत शौक से पढ़ता था। उनके तहरीरों में ज़राफ़त तो उमड़ पड़ती थी हर जुमले में, और हम सब खुश नसीब हैं, मैं भी खुश नसीब हूँ, आप भी हैं, कि हमारे दरमियान हमारे शहर के रफ़ी अंसारी साहब हैं। इनके मकाले इतने दिलचस्प होते हैं कि हर जुमले में ज़राफ़त है, और एक जुमले में एक कोई लफ्ज़ नया आ गया तो फिर उस लफ्ज़ पर दूसरे दो जुमले, फिर उसमें से तीसरे जुमले, इस तरीके से ये तहरीर करते जाते हैं, और बहुत ही दिलचस्प इनके मकाले में होते हैं। अभी हमने सुना भी है, दिल्ली के एक है मुश्ताक यूसुफी साहब, जिनकी भी किताबें इस ज़राफ़त की छपी हैं, वो बहुत ही शानदार है, और उसमें भी बहुत से हर जुमले में है। उन्होंने एक जुमला लिखा है, मैंने किताब से कोट किया है, कि मुसलमानों ने कुत्तों को हमेशा कुत्ता ही कहा, बड़े आदमियों के नाम से नहीं पुकारा, जिमी, डोनाल्ड, याहू, ये नाम आप समझ लीजिए कि ऐसे ये बड़े अच्छे, उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला लिखा। और आगे लिखते हैं कि आपने सुना होगा कि नस्लन सब कुत्ते एक जमाने में भेड़िए थे, और आदमी की सोबत में उनका भेड़ियापन गायब हो गया, लेकिन उनकी सोबत में आदमी में वो भेड़ियापन
इसी तरह मालेगांव के एक है आसिफ सुबहानी साहब, जिन्होंने एक किताब लिखी है सदारत तुम्हारी मुसीबत हमारी। बड़ी मजाहिया किताब है। मुझे शायद साजिद सर ने दिया था पढ़ने के लिए, और मैंने पूरी किताब उसमें पढ़ा, मुझे बहुत पसंद आया। जो बम्बई के यूसुफ नाजिम साहब हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है दीवारिये। जितनी भी दीवार पर तहरीरें उनके नजर में आती है वो सब वो लिखते हैं, और मजाहिया अंदाज में लिखते हैं, जो बहुत पसंद की जाती है। उन्होंने एक जुमला लिखा था कि यहाँ दीवार पर पेशाब करना मना है। बोले आप अगर उससे आगे जाएंगे तो उससे सख्त जुबान में मिलेगा, एक लफ्ज बना रहेगा कि यहाँ दीवार पर पेशाब करना सख्त मना है। बोले इसलिए कि पिछले जो लोकेलिटी में जो पिछली जगह लिखा गया था, वहां के लोग शायद कमजोर थे जो पढ़ना नहीं जानते, इसलिए मुझे दीवारिये पर एक वाकया याद आया है। इसमें किसी की तस्दीक नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत खूबसूरत है वो, और अभी तक मुझे याद है। पहले भिवंडी में जब म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ करते थे, तो जो उम्मीदवार होता था वो मोहल्ले में एक पेंटर हायर करता था, और वो पेंटर रात में मोहल्ले में घूम के तमाम दीवारें ढूंढता था जहां खाली हो। इसलिए कि पहले बैनर का रिवाज नहीं था, तो वो रात में तमाम दीवारों, खाली दीवारों पर सफेद चूना लगा देता था, ताकि वो सूख कर और वो उस पर उसका कब्जा होगा, एक निशान लगा देता था कि ये मेरी जगह है। तो वहां पर ऐसे हमारे मोहल्ले में, जहां अभी निजामपुर पुलिस स्टेशन बना है, उस वहां पर पहले बंगले थे सरकारी बंगले पुलिस के, और बाहर एक दीवार थी बहुत बड़ी जो 5 फीट कब्रिस्तान से घूमकर कोटर गेट तक जाती थी। तो उस पर बहुत लोगों की नजर रहती थी, और इलेक्शन का दौर में एक उम्मीदवार का वहां पर चूना लग गया सफेद, और दूसरे दिन उस पर तहरीर हो गई कि वार्ड नंबर 26 के हर दिल अजीज उम्मीदवार एडवोकेट शमशाद मोमिन को आप अपना कीमती वक्त देकर वोट देकर कामयाब करें। इलेक्शन होने के बाद वो बेकार हो जाता है, इसलिए दूसरे लोग जो रहते हैं वहां आकर चूना मार देते हैं और उसका इस्तेमाल कर। तो ऐसा ही हुआ कि कुछ दिनों बाद हमारे यहाँ एक लॉन्ड्री खुली थी उर्दू रोड पर, तो उसने वहां पर चूना मरवाकर अपना तो लॉन्ड्री का एड इश्तिहार लिख दिया। तो वो दीवारिया कैसा हुआ, दोनों तहरीर आपस में मिल गई। तो वो क्या हुआ मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। हर किस्म की शानदार धुलाई व स्त्री का मरकज आपके हर दिल अजीज उम्मीदवार वार्ड नंबर 26 के आगे नाम नहीं पढ़ूंगा, लेकिन नीचे दिलरुबा लॉन्ड्री में वक्ती पाबंदी के साथ आपके काम किए जाते हैं। तो ये दिवालिये की तहरीर की। हमारे भिवंडी कोर्ट में जब भी प्रोग्राम होते हैं तो मैं 30-35 साल से वहां निजामत करता था। अब नई बहुत पैदावार हो गई है, इसलिए मैं वो छोड़ दिया, नहीं कर सकता। लेकिन वहां पर मैं जब निजामत करता तो अक्सर शेर व शायरी में करता था, तो बहुत लोगों को पसंद आती। उल्लासनगर के एक वकील साहब थे जिन्होंने बहुत पसंद की शेर व शायरी, तो वो मुझको चैलेंज करते थे, और कोई भी एक शेर ला के तोड़ मोड़ कर उसको ऐसा पेश करते थे कि नियाज तुम्हारे लिए मैंने ये लाया। तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था, वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अल्लामा इकबाल का बहुत आला शेर था। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे अब उतरेगा कैसे। तो इस तरीके से उसने मुझे जवाब दिया, इससे मैं बहुत हंसा। मैं सिर्फ एक वाकया और बयान करना चाहता हूँ तंज़ो मिज़ाह के लिए, कि जो बहुत
गालिब का मशहूर शेर है, बना है शह का मसाहब फिर है एक राता। मुगलिया दौर का ये वाकया कि उस वक्त दरबार में शायर